मुंबई का एक हॉस्पिटल है जहां पर 14 साल की एक लड़की एडमिट है। उस लड़की के इलाज के लिए लेडी डॉक्टर, पूछताछ के लिए लेडी पुलिस अधिकारी, साफ सफाई के लिए कोई जाएगा तो लेडीज़ डिपार्टमेंट से ही जाएगा। दरअसल वह लड़की पुरुष नाम से इतनी डरी हुई है कि नाम सामने आते ही लड़की की सांसें ज़ोर ज़ोर से चलने लगती हैं। सुप्रभात। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र के पुणे शहर की। ये घटना 31 अगस्त रात 10 बजे के आसपास की है। ये लड़की अपने एक दोस्त से मिलने पुणे के रेलवे स्टेशन पर जाती है। वहाँ जाकर उस लड़के का इंतज़ार कर रही थी। रात के 10 बज चुके थे मगर उसका दोस्त नहीं आया, जिसके वजह से वो परेशान होने लगी। अचानक ही उस लड़की पर एक ऑटो वाले की नज़र पड़ जाती है। ऑटो वाला उसके पास आता है और उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। तो वो लड़की इसको भला आदमी समझकर अपनी पूरी दास्तां सुना देती है और कहती है, मैं बिना बताए अपने घर से आई हूँ। इतना सुनने के बाद ऑटो वाला वहाँ से चला जाता है और करीब 10 मिनट के बाद फिर वापस लौट कर आता है। ऑटो ड्राइवर कहता है, जिसका तुम इंतज़ार कर रही हो, दरअसल वो लड़का बाहर खड़ा हुआ है और वो यहाँ आना नहीं चाहता। वो शर्मिंदा है अपने किए पर जो लेट हो गया है, इसलिए मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उससे मिला दूंगा। लड़की क्योंकि रो रही थी काफ़ी देर से, उसके पास न पानी पीने को था और न कुछ खाने को। ऑटो ड्राइवर उस लड़की को एक बोतल देता है और वो लड़की उसका पानी पी लेती है। दोनों साथ साथ बाहर तक आते हैं। फिर अचानक से लड़की को चक्कर आने लगता है और वो बेहोश होकर गिरने लगती। इससे पहले वो लड़का उसको ऑटो तक लेकर पहुंच जाता है और इसके बाद उसको जंगल की ओर ले जाता है, जहां ले जाने के बाद उसके साथ बलात्कार करता है। 2-3 घंटे बाद लड़की को एक होटल में ले जाता है, जहां पर कुछ लड़के पहले से ही इंतज़ार कर रहे थे। लड़की को एक कमरे में ले जाया जाता है, जहां पर ले जाने के बाद लगभग 12 लड़के बारी बारी से उसका रेप करते हैं। दिन निकल आता है और दिन भर यही काम चलता रहता है। वो लड़की भूख से, प्यास से तड़पती रहती है। वो कई बार कहती है, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे पीने के लिए पानी दे दो, मगर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। वो सबसे माफ़ी मांगती रहती है, बार बार रिक्वेस्ट करती रहती है। इन 12 लड़कों में से एक लड़के को दया आ जाती है और वह लड़का मुंबई के दादर स्टेशन पर उस लड़की को छोड़ देता है। वो लड़की दादर स्टेशन पर एक किनारे बैठी होती है, तभी 2 सफाई कर्मचारी उसको ज़बरदस्ती ले जाकर उसका रेप करते हैं। रेप करने के बाद उसको एक ऐसी ट्रेन में बैठा देते हैं जो चंडीगढ़ की तरफ जा रही होती है। जब ट्रेन चंडीगढ़ पे पहुंच जाती है तो वो वहाँ उतर जाती है और डरी सहमी एक कोने में जाकर बैठ जाती है। उधर से ही एक पुलिसकर्मी गुजर रहा होता है। उस लड़की की हालत देखकर वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है इसके साथ। वो पुलिसकर्मी बहुत पूछने की कोशिश करता है, परंतु लड़की उसको कुछ नहीं बताती। इसलिए वो पुलिसकर्मी CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को फ़ोन करता है। वहाँ से एक महिला अधिकारी आती है, उस लड़की को खाना खिलाती है, घंटों तक एक माँ की तरह दुलार करती रहती है। कुछ ही घंटों में वो लड़की का दिल जीत लेती हैं। फिर लड़की अपनी आप बीती उनको बताने लगती है, अपने घर से निकलने से लेकर चंडीगढ़ पहुँचने तक। ये सब सुनकर पुलिसकर्मी, महिला अधिकारी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। इसके बाद लड़की को हवाई जहाज़ से एक मुंबई के हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है और इधर पुलिस जांच में जुट जाती है। 100 से ज़्यादा CCTV खंगालने के बाद उस ऑटो ड्राइवर का पता चल जाता है। फिर धीरे धीरे एक एक करके 12 लोगों को पकड़ा जाता है, सफाई कर्मचारी को पकड़ा जाता है। मुंबई पुलिस की प्राथमिकता है कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए ताकि इन जल्लादों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा सुनाई जाए। मैं सलाम करता हूँ उस पुलिसकर्मी को, महिला अधिकारी को, जिन्होंने इतने अच्छे से इस केस को सुलझाया। धन्यवाद।